हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सर्टिफिकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षकों को यहाँ पर जो है चयन पदोन्नति का लाभ नहीं दिया तो आंदोलन। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षक आंदोलन करने को तैयार है और कहा गया है कि चयन पदोन्नति यहाँ पर इनकी मांग चल रही है। तो उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने यहाँ पर जो है समायोजन शिक्षकों को जो है वह चयन पदोन्नति का लाभ देने की मांग की है। और ऐसा न करने पर जो है वह संगठन ने कहा गया है कि आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दी है। और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं प्रताप सिंह पवार, और यहाँ पर महामंत्री हैं पंचम सिंह बिष्ट, और यहाँ वो अध्यक्ष हैं राजकुमार। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि हमारी सरकार से मांग चल रखी है और प्रदेश में जो है बेसिक संवर्ग से जो है LT संवर्ग में जो है यहाँ पर एक समान वेतन समायोजन शिक्षकों को जो है पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पर वेतनमान का विभाग द्वारा यहाँ पर लाभ नहीं दिया गया है। और उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया गया है 2019 से जो है बेसिक से विभागीय सेवा नियमावली के तहत जो है लगभग यहाँ पर 1,500 शिक्षकों का जो है LT संवर्ग में जो है समायोजन किया गया है, और जिससे जो है यहाँ पर शिक्षकों को भारी वित्तीय नुकसान यहाँ पर हो रहा है, ऐसा इनका कहा गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि अतिथि शिक्षकों के समायोजन की यहाँ पर मांग चल रखी है, और कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता राकेश लाल ने यहाँ पर कहा है कि राज्य के अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो है अतिथि शिक्षक 22 अगस्त 2015 से यहाँ पर कार्यरत हैं। और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर राज्य में स्क्रीनिंग परीक्षा जो है नियमित शिक्षक आने वाले हैं, और इससे जो है यहाँ पर इन विद्यालयों में जो यहाँ पर कार्यरत जो गेस्ट टीचर हैं उनको प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अतिथि शिक्षक का जब समायोजन होगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर समूह ख में जो है भी जनरल OBC को यहाँ पर मिले 1 वर्ष की छूट। तो यहाँ पर जो है समूह ख के पदों पर भी यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट जो है उनको 1 वर्ष की छूट यहाँ पर मांग कर रही है। और कहा गया है कि उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने समूह ख की भर्ती समूह जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर है ख है उन पदों पर जो है 1 वर्ष का यहाँ पर जो है छूट देने की यहाँ पर मांग कर रखी है। कहा कि एसोसिएशन ने CM को जो है पत्र देकर भी यहाँ पर जो है इस दिशा में जो है कार्रवाई करने की मांग कर रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि 1 वर्ष की छूट हर एक पोस्ट में मिल रखी है, लेकिन समूह ख में इनका नहीं दिया गया। तो इस वजह से इनका यहाँ पर कहना है कि हमें जो है यहाँ पर इन पदों के जो समूह ख में 1 वर्ष की छूट दिया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यही बात करें यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं 16 से यहाँ पर करेंगे आंदोलन तेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देहरादून में जो है मांग को लेकर जो है 13 दिन का जो है यहाँ पर कर्मिक अनशन कर रहे चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी जो कि यहाँ पर है आपका चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड के, तो इनका यहाँ पर जो है मांग चल रखी है। और इनका कहना लगभग 16 से जो है आंदोलन में की तेजी की जाएगी। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की जो है पूर्व सेवाओं को जो है यहाँ पर जो जोड़ते हुए दिए जाए लाभ। तो यहाँ पर पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए इनका लाभ देने की यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उपभोक्ता अदालतों में जो यहाँ पर खाली पड़े 8 हफ्ते में जो है यहाँ पर भरने का जो है सुप्रीम आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है, और कहा गया उपभोक्ता अदालतों में जो यहाँ पर जितने पोस्ट पड़े हैं खाली उन पर जो है भर्ती करने की यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि 800 रिक्त पदों पर जो है राज्यों ने कहा कि यहाँ पर जो है आशंकाओं को जो है पूर्ति करने के लिए जो है तैयार ना हो तो जो है उम्मीदें जो है पैदा ना करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और यहाँ पर सभी राज्यों में जो है केंद्र शासित जो उपभोक्ता अदालत हैं उनमें खाली पड़े लगभग जो 800 पद हैं सभी राज्यों में, और यहाँ पर आपके केंद्र के जो हैं तो उस पर जो है भर्ती करने के जो है 8 सप्ताह में भरे जाने के आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकार जो है पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान एवं न्यायमूर्ति जो कि आलोक कुमार वर्मा है, इनकी खंडपीठ में जो है बुधवार को राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो है यहाँ पर पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के एवरेज में जो है प्रति माह की हो रही कटौती के खिलाफ जो है यहाँ पर जो याचिका दायर किया गया था उस पर सुनवाई की गई। और खंडपीठ ने कहा कि सरकार जो है किसी की पेंशन से जो है अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। तो सरकार से जो यहाँ पर पेंशन कटौती है उस पर नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सरकार को यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं कि उनकी पेंशन ना काटें। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आने वाली है। तो इससे पहले जो यहाँ पर USET की परीक्षा की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, और कहा गया है कि युवाओं ने यहाँ पर जो है
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से पूर्व यूसेट की परीक्षा की मांग करने के यहाँ पर कहा है और उच्च शिक्षा मंत्री को यहाँ पर ज्ञापन भी जारी किया गया है और उससे जो है युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जो है वंचित ना होना पड़े, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और संजय चौहान की ओर से जो यहाँ पर भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 2016 से जो है यहाँ पर यूसेट की परीक्षा यहाँ पर आयोजित नहीं किया गया है, जबकि एक बार जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है 2017 में जो है भर्ती आ चुकी है और 2 बार जो है होने वाली जो नेट परीक्षा है उसका आयोजन किया जा चुका है। और इस बार अगर यूसेट की परीक्षा के आयोजन के बिना ही यहाँ पर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया की गई तो जो है योग्य अभ्यर्थी जो है परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहना है। और कहा गया है कि यहाँ पर यूसेट की परीक्षा का जो आयोजन है बहुत जो है ज़रूरी है और जिससे जो है अधिक से अधिक जो है यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिल सके और इससे जो है युवाओं उत्तराखंड के युवाओं को जो यहाँ पर मिलने वाला जो लाभ है वो अन्य प्रदेश के जो यहाँ पर अभ्यर्थी उठा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस वजह से इनकी मांग चल रखी है कि जल्द से जल्द जो है यूसेट की परीक्षा कराई जाए, ऐसा अब सरकार से मांग चल रखी है। हालांकि इस पर आश्वासन पहले दे दिया गया था लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रखी है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आपकी जल्द आने वाली है, ठीक है ना। अब ये बात है कि अब यूसेट आता है या नहीं आता है, लगभग आपके 450 से 500 की समथिंग जो है पद आपके यूसेट के जो है यहाँ पर यूसेट कह रहा हूँ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर भर्ती आने वाली है आपके, ठीक है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है रेंजर के 40 पदों पर जो है सीधी भर्ती, तो यहाँ पर देखिए 40 पदों पर जो है रेंजर की भर्ती यहाँ पर निकली है वन क्षेत्राधिकारी का और 31 अगस्त तक जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन अलग अलग जारी कर रखा है। तो लगातार जो है 3 दिन जो है दौड़ पीसेस और रेंजर अब भर्ती निकल चुकी है और यहाँ पर जो है जो अध्यासन आए हुए थे यूके पीएससी के पास वो उनके पर जो है लगातार भर्तियाँ अब जारी की हैं और 1 जुलाई यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी का जो जन्म होना चाहिए 1 जुलाई 2020 के बाद जो है और 2 जुलाई 1979 से जो है पूर्व नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो BED-TET महासंघ है उन्होंने यहाँ पर जो है बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि BED-TET प्रशिक्षण महासंघ ने जो है शिक्षकों ने यहाँ पर मंगलवार को हवन किया और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है जिले पे इनकी मांग चल रही है। कहा गया कि हमें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती यहाँ पर इसका कंप्लीट करें और यहाँ पर ऐसा कहा है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इस तरह से अपना जो है यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से जो है अपना जो है विरोध जताया। कहा गया है कि इन पदों पर जो है यहाँ पर जो सभी पद खाली हो रखे हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती में उन सभी पद को जहाँ भी शामिल नहीं करती है तो जो है महासंघ जो है उग्र आंदोलन भी करेगा, ये भी कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 8 लाख बेरोजगार, नौकरी 1% को भी नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं ये उत्तराखंड की बात है। तो लगभग जो है ये आंकड़े आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी हुई है और यहाँ पर साल दर साल जो है वृद्धि हो रही है उत्तराखंड में यहाँ पर बेरोजगारों की और रोज़गारों की संख्या वो काफ़ी कम हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पर रोज़गार जो है यहाँ पर इतनी मिल रखे और साल यहाँ पर इतने मिल रखे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी हुई है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है PCS भर्ती के लिए जो है आवेदन शुरू, तो PCS भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं इस पर लिए। और मांग यहाँ पर चल रही है कि PCS भर्ती में जो आयोग की छूटते हैं, ये भी मांग चल रही है। और वहीं यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी यहाँ पर नहीं देता मौका। तो यहाँ पर कहा गया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह ग की भर्तियों जो है पर अंतिम वर्ष के छात्रों को जो यहाँ पर आवेदन का मौका नहीं देता है। यहाँ भी यहाँ पर नियम स्पष्ट है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है यहाँ पर आवेदक का जो है यहाँ पर संबंधित पद के सापेक्ष जो है अर्थ पूर्ण करना होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह से इनका अलग कहना है। और वहीं यहाँ पर समूह ख पदों पर जो है छूट मांगने की कोशिश कर रखी है और कहा है कि हमें जो है यहाँ पर 1 वर्ष की छूट दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया प्रदेश बनने से लेकर जो है अब तक जो है केवल 5 परीक्षाएँ हैं। तो उत्तराखंड के जो PCS भर्ती है वो अभी तक जो है सिर्फ 5 ही परीक्षा हो रखी हैं जब तक यहाँ पर जो है उत्तराखंड बना हुआ है और अब से लेके पहले से लेकर अब तक का। तो इस तरह से अब कहा गया लगभग जो है आपके 5 साल के बाद जो है PCS की भर्ती आ रखी है। 224 पदों पर जो है PCS की भर्ती आई हुई है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग।
और वहीं बात करें यहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भर्ती से पहले जो है अभ्यर्थी की सूची जो है वायरल हो चुकी है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड के जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती विवाद में जो है घटती जा रही है। और सोशल मीडिया पर जो है कुछ अभ्यर्थियों की जो है कथित सूचना जो यहाँ पर सूची वायरल हो चुकी है और इसमें यहाँ पर दावा किया गया है कि इनकी जो है नियुक्ति तय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है जो भ्रष्टाचार है उस तरह के जो है मामले देखने को मिल रहे हैं। कहा गया है कि यहाँ पर भर्ती से पहले ही जो यहाँ पर जिनका सिलेक्शन होना था उनकी सूची पहले ही जारी कर दिया गया है इन्होंने, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा गया कि इनकी नियुक्ति का दावा यहाँ पर कर रखा है। और दूसरी ओर जो है विश्वविद्यालय प्रबंधक इसे जो है यहाँ पर शरारती तत्वों की यहाँ पर साजिश बता रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर के जो यहाँ 15 और बायोमेडिकल साइंस पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 5 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली है। और प्रोफेसर पदों पर जो है अभी इंटरव्यू की तारीख तय नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर जो है यहाँ पर 25 अगस्त को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होना है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो है प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ पर D SSSB की है, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर D SSSB की परीक्षा दी है या देने वाले हैं आगामी, तो उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है मेरिट के साथ साथ जो है आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जारी कर देगा। तो यहाँ पर D SSSB अब क्या करेगा कि मेरिट जिस दिन आएगी उसी दिन जो है आपकी प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा। इससे जो है जो 1-2 नंबर से रुके गए हैं उनका यहाँ पर जो है आपका नंबर आ जाएगा। और यही कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची की जो यहाँ पर वैधता रहेगी वो 1 साल की होगी। तो 1 साल में जो है अगर कुछ पोस्ट बच भी जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो है उन जो प्रतीक्षा सूची है वहाँ से जो है आपका नंबर आ जाएगा। तो कि ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो है D SSSB ऐसा यहाँ पर नहीं करता था। और वहीं बात करें यहाँ पर UGC नेट की जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन करना है वो आपका 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपको आवेदन करना है। और इस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है, ठीक है ना, जो ugcnet.nta.nic.in, यहाँ से जो है आप लोग कर सकते हैं। या इसका दूसरा ऑप्शन वेबसाइट है www.nta.ac.in, यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो आपका जो एग्जामिनेशन जो डेट है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन का, यहाँ पर आपका पेमेंट का 6 सितंबर रहेगा। और 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में जो है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो है अभी डेट जारी नहीं कर रखी है। और एग्जामिनेशन की जो डेट है लगभग जो है यहाँ पर आपका 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर, तो इसमें आपका पेपर होना है। और एग्जामिनेशन की अगर शिफ्ट के बारे में बात करें तो 9 से 12 है। और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 से 6 के बीच में है। तो इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो UGC नेट के लिए इसका नोटिस जारी कर दिया गया है।